तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा फॉल्ट देखने के लिए लेके आया हूं कि अगर आप कभी वहां पे फंस जाएं तो दोस्तों आप उस फॉल्ट से कैसे बाहर आ सकते हैं। वो फॉल्ट ने अभी आपको दिखाता हूं। देखिए, हमारे पास में ये सोनी का ओरिजिनल एलईडी टीवी है 24 इंची का। और दोस्तों, ये टीवी तो ओरिजिनल है, पर आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ कि इसमें जो कार्ड है वो बाजार का यूनिवर्सल बोर्ड इसमें लगा हुआ है। देखिए दोस्तों, इसमें ओरिजिनल कार्ड इसका निकाल के फेंक दिया है, हो सकता है ख़राब हो गया हो। और इसमें ये लगा हुआ है कॉम्बो चाइना का, T56 बोलते हैं इसको। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि इसका लगाते हैं प्लग। इसका हम प्लग लगाते हैं। आप देखिए, इसमें आप देख सकते हैं रेड लाइट आ चुकी है। अभी ये ग्रीन हो जाएगी थोड़ी देर में। ये ग्रीन हो गई और ये सोनी लिखा हुआ आ गया। दोस्तों, इस पे लोगो लगा हुआ है पहले से ही। अब देखते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, ब्लू बैक आ गया है। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि सोनी का जो ओरिजिनल सेट होता है उसमें इस तरीके से ब्लू बैक नहीं आता है, ना इस तरीके से लोगो आता है। उसमें सिर्फ नो सिग्नल जैसा का तैसा ब्लैक स्क्रीन पे बना रहता है। अब दोस्तों, इसमें हम अपना रिमोट कैच कराते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारे पास रिमोट है, T56 यूनिवर्सल मदरबोर्ड में लगता है। देखिए, हम इसको यहाँ से काम कराते हैं। तो देखिए, जैसे ही मैं प्लस बटन दबा रहा हूँ, वॉल्यूम प्लस तो प्लस हो रहा है, माइनस दबा रहा हूँ तो माइनस हो रहा है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये देखिए, और इसमें मैं मीनू भी दबा के देख लेता हूँ। ये मीनू भी खुल रहा है और हट भी रहा है। अब दोस्तों, ऐसा दिलचस्प, ऐसा इंटरेस्टिंग मैं आपको इसके अंदर फॉल्ट दिखाऊंगा कि हो सकता है आप कभी फंसें तो आप ये वीडियो देख के आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों, फॉल्ट ये है कि मैंने खोला था इसमें सर्विस मोड। अभी आप देख सकते हैं, मैं इसमें सर्विस मोड खोलता हूँ। ये मैंने मीनू दबाया, सॉरी मीनू से नहीं आएगा, इस शायद मीनू दबाया। 2580 खुल गया। दोस्तों देखिए, मैंने जैसे ही मीनू बटन दबाया तो इसमें मीनू 2580 से इसका जो है खुल गया सर्विस मोड। अब दोस्तों, ये टीवी क्या है, पहले प्लग एंड प्ले नहीं था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पावर ऑन अभी किया है बाद में, और ये लोगो तो इसमें सोनी का ही था। तो मैं इसमें ऐसे ही ये सब चीज़ें सेट करते हुए जा रहा था, तो मैं यहाँ पर पहुँच गया रिमोट सेटिंग। दोस्तों, मैं रिमोट सेटिंग पे जैसे ही यहाँ पे पहुँचा तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद इससे कुछ होता हो रिमोट सेटिंग से। तो मैंने ये वाला जो बटन है, ये वाला बटन दबा दिया। और आप ध्यान से देखना, ये वाला मैं बटन दबाऊँगा और ये NEC00BF लिखा हुआ है, ये चेंज हो जाएगा। देखिए, मैं ये राइट वाला बटन दबाता हूँ और ये 1 2 3। देखिए दोस्तों, ये M4FB ये लिखा हुआ आ गया इस पर। अब दोस्तों, इस वाले रिमोट से कुछ भी नहीं हो सकता। ना तो ये वापस से NEC00 होगा, ना ऊपर जाएगा, ना इसमें मीनू काम करेगा। देखिए, आपके सामने मैं काम कर रहा हूँ, इसमें दबा रहा हूँ, ना वॉल्यूम अप डाउन, एक्सेड भी नहीं हो रहा है, पावर ऑफ भी नहीं हो रहा है। दोस्तों, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो अब क्या करें। अब हो सकता है टीवी बंद करके चालू करें तो हो सकता है शायद काम करने लग जाए। तो मैं आपके सामने ये प्लग निकालता हूं और प्लग लगाता हूं। दोस्तों, जो भी होगा आपकी आंखों के सामने लाइव होगा, वीडियो जरा भी कट नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, ये फिर से स्टैंड बाई इसने ऑटोमेटिक ले लिया और ये चालू हो गया है। और आपके सामने इसी रिमोट को हम दोबारा से इसमें देखते हैं कैच करके, हो सकता है काम कर जाए। देखिए दोस्तों, मैं वॉल्यूम प्लस माइनस दबा रहा हूँ, मीनू दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। अब ये AB पे है तो AB पे ही रहेगा, आवाज़ कम जा। जब रिमोट ही नहीं काम कर रहा दोस्तों तो कुछ भी नहीं होगा। अब दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। मैं बड़ा परेशान हो गया था। मैंने इसमें, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास में ये यूनिवर्सल का जो मास्टर रिमोट होता है दोस्तों, इससे भी करके देख लिया। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। रिमोट आप देख लीजिए, मेरे पास वो टेस्टर लगा हुआ है, ये देखिए, ये काम कर रहा है, इसमें सेल डले हुए हैं। अब मैं यहाँ से इस पर ये LED 1 वाला बटन दबाता हूँ पहले तो, ये दबाया, और अब ये वॉल्यूम प्लस माइनस करके देखता हूँ। दोस्तों, कुछ नहीं हो रहा। 2 नंबर दबाया, कुछ नहीं हो रहा।
3 नंबर दबाया, माइनस प्लस नहीं हो रहा। 4 नंबर, कुछ भी दबा लो दोस्तों, ये रिमोट काम नहीं करेगा, बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। मेरे पास में और भी रिमोट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाले रिमोट है, ये भी नहीं काम कर रहा था, इसमें कुछ भी नहीं काम कर रहा था। तो दोस्तों कल गलती से मेरे पास में एक सेट आ गया एलजी का रिपेयर होने के लिए, तो मैं उसमें ये वाला रिमोट लगा रहा था। कहाँ गया, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये रहा, देखिए दोस्तों, ये एलजी का रिमोट मैंने उसमें लगा रहा था। तो ये टीवी चालू था उस वक्त, तो इस टीवी में क्या है, ये वॉल्यूम मैं उसका प्लस कर रहा था, तो इसका प्लस हो गया। दोस्तों मुझे लगा ये रिमोट काम कर रहा है, तो मैं ज़रा इसमें सेल डालूं, फिर इसको देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैंने सेल डाल लिए हैं और आपको आईआर पे टेस्ट करके दिखाता हूँ मैं। देखिए काम कर रहा है अच्छे से। अब देखिए इसमें जैसे ही इस टीवी पे अब भी देखिए, इस वाले रिमोट से मैं इस पे वॉल्यूम माइनस प्लस कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है दोस्तों। अब मैं इससे करता हूँ, एलजी वाले से। ये ओरिजिनल एलजी का रिमोट है, आप देख सकते हैं इस पे एलजी लिखा हुआ है। और इससे मैं देखिए वॉल्यूम प्लस माइनस कर रहा हूँ, प्रॉपर काम कर रहा है। और मीनू भी इनपुट दबा के देख लेते हैं पहले दोस्तों। देखिए इनपुट भी काम कर रहा है, और इसमें मीनू दबा के देख लेते हैं। मीनू कहाँ है, ये रहा दोस्तों, मीनू भी अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों अब समस्या ये थी कि इसमें हमें नहीं पता था कि उस फंक्शन से इसमें क्या होगा। इसका जो यूनिवर्सल रिमोट है वो काम करना बंद कर देगा, और जो ये वाला रिमोट है एलजी वाला, ये इसमें काम करने लगेगा। तो दोस्तों अब हमें क्या करना होगा, इस रिमोट से हमें सर्विस मोड खोलना होगा। तो मीनू 2580 दोस्तों, देखिए सर्विस मोड खुल गया है, और ये ऑटोमेटिकली NEC 04 FB पे तुरंत आ गया। तो हमें दोस्तों यहाँ से क्या करना है, अब हम इससे कर देते हैं इसका मोड चेंज, और NEC 00 पे इसको लगा लेते हैं। तो देखिए मैं ये लेफ़्ट वाला बटन दबाता हूँ, ये लग चुका है। अब दोस्तों ये लग गया। अब इस रिमोट से आप कुछ भी कर लो, बैक प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, वॉल्यूम कुछ नहीं होगा। मैं ये देखिए, मैं ये एक्सिट का बटन दबाता हूँ, ये देखिए कुछ भी नहीं होगा। कुछ ये रिमोट काम ही नहीं करेगा, क्योंकि अब ये फिर से इस रिमोट पे सेट हो चुका है। और देखिए अब मैं ऊपर करता हूँ, देखिए इस रिमोट से ये रिमोट काम करने लग गया। अब मैं इसको एक्सिट करता हूँ, ये देखिए एक्सिट भी हो गया, वॉल्यूम प्लस माइनस भी हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर कभी आप भी फंस जाओ, आप ये रिमोट वाला फंक्शन छेड़ दो, तो दोस्तों इसी तरीके से हो सकता है इसमें एलजी का काम करा है, हो सकता है इसकी जगह सैमसंग का काम करता, हो सकता है सोनी का काम कर जाता, कुछ भी हो सकता था। दोस्तों हमारे पास एलजी का था, एलजी का काम कर गया, तो हमने वही मोड चेंज कर दिया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपके नॉलेज के लिए अच्छी हो तो दोस्तों कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।